प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम एक नए सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह उसका अनुग्रह है, यह उसकी कृपा है और उसकी करुणा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। आइए प्रियो, बड़ी नम्रता के साथ और बड़े एक दिलेरता के साथ हम अपने जिंदे अब्बा पिता की ओर चलेंगे और उससे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष हमारे आज की सभा पर लगातार होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, क्योंकि तू एक जिंदा परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हमें नया दिन दिखाने वाले परमेश्वर या राजा। हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं राजा। जैसे आज हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तू ऊंचा किया जाए, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। हर प्रकार की बुरी अरदासताओं की सामर्थ को आज हम अपने जीवन से उखाड़ फेंकते हैं और यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में आज संपन्न किया जाए। यीशु मसीह का कार्य आज हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हमें आज तो अपने वचन के द्वारा अनुशासित कर, अपने वचन के द्वारा तू आज हमें सिखा राजा, और अपने दूसरे आगमन के लिए तो हमें तैयार कर राजा। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान प्रदान करते हैं और तेरे नाम से मांगते कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए प्रियो, मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ मेरा यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, ओ सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। ओ मेरा यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान,
हम हैं पापी नादान। ओ राजा हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए हो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मेरे लिए सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, को मुक्ति दिलाए यीशु नाम, ओ हमको शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। ओ हमको वो नाम मुक्ति दिलाता है, हमको वो नाम शांति दिलाता है, हमको वो नाम आजाद करता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु का नाम सर्वप्रथम नाम है। उस नाम से पापी उद्धार पाते हैं। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की आराधना हो राजा। ओ कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ओ प्रियो, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन आज उस नाम को जब हम अपनाते हैं, उस नाम के द्वारा जब आज हम उद्धार प्राप्त करते हैं, हमारे पापों की क्षमा की जाती है, हम फिर से नए बनाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके अनुग्रह के लिए, प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके प्रेम के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की आराधना हो। हालेलुया। एक और गीत प्रभु के नाम की आराधना में गाएंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। वो योग्य परमेश्वर है, सामर्थी वो परमेश्वर है। ओ हालेलुया। ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। हमको बचाने, हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है, क्योंकि यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। उजोलाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। यीशु का नाम है,
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार, जिससे सब पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। हमें उद्धार देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु का नाम सारी जमीन पर है, जिससे सिर्फ और सिर्फ उस नाम के द्वारा ही मनुष्य जाति उस उद्धार को प्राप्त कर सकती है। हालेलुया। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि वो नाम हम सबको दिया गया है। वो यीशु का नाम हम सब लोग उच्चारण कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी नहीं कह सकता है ना, कोई भी दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। क्यों? जिनके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, सिर्फ वही दिलेरता के साथ इस बात को कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आइए उसकी प्रभुता को स्वीकारें, उसकी प्रभुता को अपने जीवन पर आत्मसात करें। हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़ने वाला वो परमेश्वर है, आपको अपनी आत्मा से भरने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
मीठा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम की जय। पावन नाम यीशु नाम, पावन नाम यीशु नाम, पावन नाम यीशु नाम की जय। पवित्र नाम यीशु नाम, पवित्र नाम यीशु नाम, पवित्र नाम यीशु नाम की जय। ओ तेरे नाम की जय जयकार होवे राजा। ओ हमारे जीवन के सारे बंधनों को तेरा नाम तोड़ सकता है। प्रियो, जब आप उस नाम का उच्चारण करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा लेकर आता है, आपके जीवन में परमेश्वर चंगाइयों को लेकर आता है। हालेलुया। ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा यीशु। राजा है तू मेरा सच्चा, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। ओह अब्बा है तू मेरा, अब्बा है तू मेरा पिता, अब्बा है तू मेरा यीशु। साथ में गाएं, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा है तू मेरा, अब्बा है तू मेरा, अब्बा है तू मेरा यीशु। स्वामी है तू मेरा, स्वामी है तू मेरा, स्वामी है तू मेरा यीशु। राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा यीशु। प्रभु है तू मेरा यीशु राजा, शातारा लाबोरियांतो। प्रभु है तू मेरा प्रभु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। यीशु राजा मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा। आखिरी बार गाएंगे, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा यीशु। राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा, राजा है तू मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया।
ओ तू हमारा राजा है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा प्रभु है। हम तेरी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकारते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु के नाम से। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए। खुदावन परमेश्वर की प्रभु, आप इस कलीसिया की अगुवाई करते हैं यीशु राजा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, और आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी ये कलीसिया आगे बढ़ती है प्रभु जी। होने दे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु कि यीशु राजा आपकी इच्छाएं खुदावन परमेश्वर इस कलीसिया में राज करने पाए प्रभु जी। हमारी सारी इच्छाएं छोड़ प्रभु, आप अपनी इच्छा इस कलीसिया में खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी, अपना रास्ता खुदावन परमेश्वर, खुदावन मदद कर यीशु राजा। कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, हर एक बुजुर्ग और एक बच्चे के लिए परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का साया खुदावन परमेश्वर हर एक भाई बहन के साथ होने पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु, हम अपने कलीसिया के सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई में खुदावन परमेश्वर जो वचन प्रभु आपका दास हमारे लिए लेकर आता है परमपिता परमेश्वर, वो हर एक हृदय में खुदावन परमेश्वर कार्य करे, हर एक बुद्धि में कार्य करे खुदावन परमेश्वर की, क्योंकि आप ही प्रभु जी, आपका वचन ही प्रभु जी सारी समस्याओं का हल प्रभु आपका वचन और आपका नाम है मेरे प्रभु। खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपकी जो दृष्टि खुदावन परमेश्वर हमारी कलीसिया के भाई बहनों पर जो बीमार हैं खुदावन परमेश्वर उनके ऊपर हुई मेरे प्रभु। सिस्टर मीना के लिए प्रभु जी खुदावन परमेश्वर, ब्रदर मैथ्यू के लिए खुदावन परमेश्वर उनकी वाइफ ने जो एक अद्भुत प्रभु जी, एक अद्भुत गवाही जो दी परमपिता परमेश्वर, ये सिर्फ प्रभु जी आपकी महिमा और आप ही योग्य हैं खुदावन परमेश्वर इस महिमा के लिए। मेरे प्रभु आप महान है खुदावन परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी मौसी जी के लिए भी प्रभु, उनको भी आपने अद्भुत तरीके से खुदावन परमेश्वर एक चंगाई दी मेरे प्रभु जी। खुदावन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं प्रभु जी, आप अपना हाथ खुदावन परमेश्वर अपने लोगों पर लगाते हैं मेरे प्रभु जी, आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी, यीशु 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 के नाम के द्वारा प्रभु जी। खुदावन हर एक उस चंगाई के लिए धन्यवाद, उस मानसिक और शारीरिक चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु आप महान है यीशु राजा, आप महान हैं, आप ही योग्य हैं खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी। मदद कर यीशु राजा की प्रभु, आपका पथ और आपका रास्ता जो खुदावन परमेश्वर स्वर्ग तक जाता है प्रभु जी, आप अपनी कलीसिया को उस रास्ते पर, उस पथ पर खुदावन परमेश्वर अगुवाई के साथ लेके चले परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, सारी आदर महिमा सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। जय मसीह की। मैं आज आपके लिए एक ऐसी गवाही लेकर आया हूँ प्रभु का एक अद्भुत कार्य जो खुदावंद ने मेरी मौसी जी के जीवन में किया। आज से 20 दिन पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस रोड एक्सीडेंट में उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोटें थीं। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी, उनकी पसलियाँ टूट गई थी, और उनके पैर में चोट थी और कंधे में चोट थी, और इतनी ज़्यादा चोटें थीं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। और इस कलीसिया ने मिलकर, हम बहन भाइयों ने मिलकर, पास्टर्स ने मिलकर उनके लिए दुआ करी। और कल मुझे पता लगा कि बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु ने उनको छुआ, और प्रभु ने एक ऐसी चंगाई उन्हें दी कि अब वो आने वाले जीवन में इस चंगाई के द्वारा प्रभु का नाम और ऊंचा करेगी। ये एक ऐसी गवाही है और एक ऐसा अद्भुत कार्य है जो प्रभु हर एक जीवन में करना चाहता है, हर एक बहन भाइयों के जीवन में करना चाहता है, मगर उसके लिए हमें प्रार्थनाओं में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसकी अगुवाई में बने रहना है। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़ा कर देते हैं, डॉक्टर सोचते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, मगर सही ऊपर वाले का नाम और उसके वचन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसकी गवाही हमारे लिए जो होना बहुत ज़रूरी है, उसके वचन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है।
इस गवाही के द्वारा मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया की 2 सभाएं हर रविवार को होती हैं। पहली सभा हिंदी में सुबह 9 बजे होती है और दूसरी सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी साप्ताहिक प्रार्थनाओं के विषय में भी, जो हर सुबह हम 5:30 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम हमारे देश और बाकी देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हर सोमवार के शाम के समय हम लोग 6:30 बजे इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम हमारी कलीसिया के लिए और हमारे कलीसिया के लोगों के लिए और कलीसिया की नीड के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही हम शुक्रवार के शाम के समय 7 से 9 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हमारी की गई प्रार्थना और विनती को जो परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। साथ ही मैं आप सभी को हमारी मुख्य सूचना के बारे में बताना चाहूँगा, जो आने वाली 25 जुलाई से 31 जुलाई तक एक सप्ताह की उपवास और प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। हम जूम के माध्यम से दिन में 3 बार जुड़ेंगे। सुबह के समय 5:30 बजे, दोपहर के समय 1 से 2 बजे तक और शाम के समय 7 बजे से 9 बजे तक। हम एक फॉर्म भी जारी करेंगे, जिसमें आप सभी अपना नाम और अपने दिनों को जिसमें आप उपवास रखना चाहते हैं और दिन में कितने समय तक आप उपवास रखेंगे उसमें आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही 25 जुलाई को जो रविवार का दिन है, हम लोग L16 यानी L16 में शाम के समय 7 से 8 बजे प्रार्थना और आराधना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये समय होगा परमेश्वर के दशमांश और हमारे दान को और हमारे प्रण को परमेश्वर को देने का। और जो भी ऑफरिंग डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अपनी अनुग्रह और दया की है और अभी तक हमें संभाला है प्रभु जी। उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर पे ये समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दान और दशमांश और प्रण के लिए प्रभु जी, जो हमने आपसे किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज हम प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके नाम में इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, आपकी सेवकाई में इस्तेमाल होने पाए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। जितने भी जन प्रभु हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उन सभी को आशीषित करें प्रभु जी। विशेष तौर पे प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं प्रभु जी। आप मदद करें, सहायता करें प्रभु, उन्हें बहुतायत से आशीषित करें ताकि आपके राज्य के कार्य के लिए भागी हो सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया की ज़रूरतों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस कलीसिया के हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनते हैं और उसका उत्तर भी हमें देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। भेंट
उसे तुम दान दिल से चढ़ाए हैं मिलकर हम, धन्यवादों के ये बलिदान दिल से चढ़ाए हैं मिलकर हम, धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। Praise the Lord, church. आप सबों को जय मसीह की कलीसिया। And I'm really glad to invite all of you to this Sunday morning service. मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं आप सबका स्वागत आज के इस रविवार की आराधना सभा में करूँ। And we thank God for this opportunity to meet you through this online service. इस ऑनलाइन सभा के द्वारा ये मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम आपसे वाकिफ हो पाएं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता And हूँ। also I bring greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको अपना अभिवादन प्रदान करता हूँ। You know, this morning as we are worshiping, as we are listening to His word, God is with us. आज की सुबह जैसे हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है And His word is with us. और उसका वचन हमारे साथ है। You know, as we look into His word, as we study and meditate upon His word, that word will bring life to us. जब हम उसके वचन पे ध्यान देते हैं और उसके वचन पर हम चित्त को लगाते हैं, तो यह वचन हमें जीवन प्रदान करेगा। And this morning I just want to preach or share a thought with you from a familiar passage of a scripture. और एक बहुत जाने माने पृष्ठ से मैं आपके पास एक ख्याल लाना चाहता हूँ या विचार लाना चाहता हूँ। And we all know this story very well. और इस कहानी को हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। And also we can easily understand the lesson of this passage. और इस पृष्ठ के या इस कहानी के उस पाठ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। But I just want to share what God has laid in my heart. लेकिन वह बात जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखी है, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। And the passage is from the Gospel of Luke chapter 17. और हम पाते हैं ये जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में verses 11 through 19. और उसके 11वें वचन से लेके 19वें वचन तक। And Pastor Abraham would help us to read the verse. आइए इस वचन को हम पढ़े। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव के सामने मुंह के बल गिर गया और उसका धन्यवाद करने लगा। और वह तो एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। Amen. And I believe that you also have read the scripture passage as Pastor was leading. मैं विश्वास करता हूं कि जैसे पास्टर इस वचन को पढ़ रहे थे, आप भी उनके साथ पढ़ रहे थे। You know, as you read this passage, you can find 3 places name. आप जब इस वचन को पढ़ते हैं तब आप 3 स्थानों के नाम को पाते हैं। And in the first sentence itself, all these names are mentioned. और पहले ही उस वाक्य में 3 स्थानों के नाम वर्णन किए गए हैं। And number 1, Jerusalem. पहला नाम है यरूशलेम। And Samaria and Galilee. दूसरा स्थान समारिया और तीसरा स्थान गलील है। You know, Jerusalem is where Jesus is actually heading to. यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जिसकी ओर यीशु मसीह जा रहे हैं। Jesus is on his way to Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। And Galilee is the place where Jesus had begun his mission. और गलील एक ऐसी जगह है जहां पे यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी। So Jesus is on the way to Jerusalem
from Galilee. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह गलील से होकर यरूशलेम की ओर जा रहे हैं. And also this verse is saying that Jesus is in between Samaria and Galilee. और हम पाते हैं कि सामरिया और गलील के बीच में यीशु मसीह उस समय थे. The Greek word that is used for in between means on the boundary. और जिसका शब्द हम पाते हैं बीच में, यूनानी शब्द में हम पाते हैं कि उसको बोला गया है कि वो सीमा की जगह है. You know, the geographical mention, the mention of the names of those places are very important in this gospel account. इस सुसमाचार के लेख में हम पाते हैं इन जगह के भूगोलिक शब्दों का एक बहुत बड़ा महत्व है. Because if you read the Gospel of Luke very carefully, you can find that the mission of Jesus is on a journey. जब आप पाते हैं लूका रचित सुसमाचार के उन अध्यायों में, तो आप पाते हैं कि उन सारी जगहों में प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को प्रस्थान कर रहा था. You know, it's a journey from Galilee to Jerusalem. हम पाते हैं ये एक ऐसी यात्रा है जो यरूशलेम से गलील तक की है. So now we must remember that Galilee is a place where Jesus began his ministry. अब हमें याद करना है कि गलील एक ऐसा स्थान है जहां पे यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करी. And Jerusalem is a place where he will be accomplishing his ultimate mission of salvation. यरूशलेम एक ऐसा स्थान होगा जहां पे यीशु मसीह पहुंचकर उद्धार के वह हर कार्य को समाप्त करेंगे. And also this account will help us, you know, this miracle passage will inform the readers, us, you know, that the salvation will be accomplished for all the people, not only for the people in Jerusalem. ये लेखा या ये लेख हमें इस बात को संबोधित करेगा कि यह कार्य जो परमेश्वर कर रहा है वो सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन सारी मानव जाति के लिए कर रहा है. You know, the intention of God is not only for the people in Jerusalem but to the whole world. परमेश्वर का जो कार्य करने का जो मन है या जिसकी कार्य करने की इच्छा जो है उसके है, वो सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सारी मानव जाति के लिए है. Now, as we read in this passage, 10 lepers are coming and approaching Jesus. अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो तकरीबन 10 कोढ़ी आके यीशु की ओर आते हैं. But they were excluded or excommunicated from their community because of their physical condition. अपने शारीरिक अवस्था के कारण उनको अपने समुदाय से दूर कर दिया गया. And they were 10 in numbers. और वे 10 लोग थे. But there is one person. लेकिन वहां पे एक व्यक्ति है. But he could have been, excluded for double reasons. और वो दूसरे कारणों वश अपने समुदाय से अलग कर दिया गया होगा. Because he is a Samaritan. क्योंकि वो एक सामरी व्यक्ति है. The lepers cannot come into the society or the community where people are living. ऐसे स्थान पर जहां पे लोग रहते हैं वहां पे कभी भी कोढ़ी उन लोगों के बीच नहीं आ सकते. They have to live outside in the wilderness where nobody comes. उनको एक ऐसे मरुभूमि के स्थान पर रहना है जहां पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता. Now, as Jesus is coming or crossing through that way, अब जब यीशु मसीह उस स्थान पर आते हैं और उस स्थान से होके गुजरते हैं the तो lepers came to know that Jesus is passing through this way. हम पाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह की ओर से के सामने से वो 10 कोढ़ी जाते हैं. So the lepers, they were standing at a distance and they were calling out to Jesus in a loud voice, "Lord, have mercy on us." और वे कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ दूरी पर खड़े थे और कहते हुए वे चिल्लाते हैं कि हे प्रभु हम पर तू तरस खा. Because they wanted to be set free from their afflictions. क्योंकि वे अपनी प्रताड़नाओं से मुक्त होना चाहते थे. They wanted to be healed of this disease. वे अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करना चाहते थे. So they called out to Jesus by his name. और इसलिए उन्होंने यीशु के नाम को पुकार कर उसको बुलाया. That means they know the name of Jesus. इसका मतलब कि वे यीशु के नाम को भली भांति तौर से जानते थे. So that is showing us that they have some knowledge about Jesus. इसका मतलब ये कि उनके पास यीशु को लेकर कोई जानकारियां थी. Maybe when they were hiding behind the rocks, when people were passing through that way, they could have been speaking about Jesus. मेरे ख्याल से जब लोगों को वे वहां से जाते हुए देखते थे और खुद को वे अपने आप को चट्टान के पीछे छुपा लेते थे, उस समय उन्होंने यीशु के चर्चे सुने होंगे. So they could have heard this name called Jesus. और इस यीशु के नाम को उस समय उन्होंने सुना होगा. And they heard that Jesus can heal people and he is still healing people. और उनको
लगता होगा कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता है और अभी भी वो लोगों को चंगाई प्रदान करता है। So with that knowledge, they are coming to Jesus with the trust and the faith and calling out to Jesus to have mercy on them and heal them. उस ज्ञान के साथ वह यीशु मसीह के पास जाते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करें। And also you can see that they are calling Jesus as master. और वे साथ ही साथ यीशु को एक स्वामी के तौर पे संबोधित करते हैं। You know, the Greek word for master, epistata, takes place only in the Gospel of Luke. और स्वामी को पुकारने के लिए वे एक नाम देते हैं जिसका नाम स्वामी का जो अर्थ है यूनानी भाषा में वो है एपिस्टटा। And one more interesting thing is that only disciples were calling Jesus by using that word. हम पाते हैं कि सिर्फ चेले ही उस नाम से यीशु को पुकारते थे। So that is showing the intimacy that disciples and Jesus had. और ये बात उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है कि किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध चेले और यीशु मसीह का था। And they had intimate relationship with Jesus. यीशु मसीह के साथ वे एक घनिष्ठ संबंध में थे। Now the lepers are calling Jesus by that word epistata. अब कोड़ी जो है वो यीशु मसीह को एपिस्टटा या स्वामी के नाम से पुकार रहे हैं। So now I believe that they had a very detailed knowledge about God. अब मेरा मानना है कि वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बारीकी से जानते थे। Now Jesus is approaching that place. अब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आ रहे And the हैं lepers heard that Jesus is passing through this way. और लोगों ने जान लिया कि यीशु मसीह स्थान से गुजरने को And they हैं called out to Jesus and asked him to have mercy upon them. और वे यीशु को पुकारते हैं और कहते हैं कि हम पर तरस तू खा प्रभु यीशु। Now Jesus sees them अब प्रभु यीशु उनको देखता है and he sends them to the priest in the town. और वह उनको उस नगर में उस याजक के पास प्रभु यीशु उन कोड़ियों को भेजता है। Because in those days the priest, they have to decide whether they are healed according to the law of Moses. क्योंकि उन समय में हम पाते हैं कि सिर्फ याजक ही होते थे जो मूसा की व्यवस्था के अधीन उन लोगों को चंगाई प्राप्त किए हुए व्यक्ति के तौर पे घोषित करते थे। You know, you can find these details in the book of Leviticus chapter 14. इन सारी बातों को आप लेवी व्यवस्था उसके 14वें अध्याय में पा सकते हैं। You know, it is the priest who must take the declaration, or he must make the declaration that the leper had been healed. याजक इस बात की घोषणा कर सकता है कि कोढ़ी अपने कोढ़ से आजाद हो गया, चंगा हो गया है। And also you can find that there were great details involved in this process of finding out whether the person is healed or not. और अगर इस बात की तहकीकात करनी है कि कोढ़ी अपने कोढ़ से चंगा हो गया है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत सारी कार्यकलापों को उनको करना होता था और इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती थी। And also the details are given what a priest must look for. और इस बात को देखने के लिए कि याजक को परखना है, क्या क्या उसको देखना है, ये सारी बातें लिखी गई हैं। And also the process is given how a person, the healed person, must be readmitted in the community. और कैसे वह जो व्यक्ति है जिसको पहले कोढ़ था, अब वो कैसे समुदाय में फिर से जुड़ सकता है। So there is a huge process. एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। So priest had the authority or the right to declare a person whether he is healed or not. याजक के पास ये अधिकार होता था कि ये इस बात को बताए कि क्या वो चंगा हो गया है या नहीं हुआ है। Since Jesus was sending them to the priest, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको याजक के पास भेज रहे थे। the lepers immediately obeyed. They demonstrated their faith by following Jesus' command or instruction, and they were going to the priest. उन कोढ़ियों ने तुरंत यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिया और उस कार्य को करते हुए वे अपने आप को याजक की ओर गए ताकि याजक उनको परख पाए। Remember that they were not healed, but they still had the disease in their body. याद रखिएगा कि जब वो जा रहे थे याजकों के पास, उस समय उन कोढ़ियों के पास अभी भी कोढ़ है। But you can see that in the passage. लेकिन आप वचन में देखेंगे तो While they are on their way, they are healed. जब वे अपने मार्ग पर ही थे, वे चंगे हो गए। You know, you can see that they are not in the presence of Jesus, but they had moved away from the presence of Jesus. देखिए, अब वो यीशु की उपस्थिति में नहीं है, लेकिन यीशु की उपस्थिति से हटकर वे आगे बढ़ चुके हैं। But Jesus responds to the cries of their faith for mercy. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर जो उनकी दया की पुकार के लिए था, You know, their act of faith that results in their physical healing. उनका विश्वास जो उनकी शारीरिक परिणाम में उनको प्राप्त हुआ। Also, we must understand here that यह बात
हम समझने पाए, faith is not only to receive healing from God, ये विश्वास सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए but नहीं also है, to walk in obedience and trust when He calls us to an unknown future in our life. लेकिन हमारे जीवन के उस अनजान भविष्य में जब चलने के लिए वो हमें बुलाता है, तब हम आज्ञाकारिता के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी आज्ञा में हम चल पाएं। These lepers who were not yet healed, but they demonstrated their faith in their action. इन चेलों को चंगाई अब तक नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारिता के साथ अपने कार्य को पूरा किया। You know, we have to demonstrate our faith in our life when God calls us to an uncertain life, uncertain future. जब परमेश्वर हमें एक अनिश्चित जीवन में, एक अनिश्चित भविष्य में बुलाता है, तब हमें उस कार्य को भी पूरा करना है। We read in the Bible हम बाइबल में पढ़ते that हैं Abraham believed in God कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया when he was called to walk in direction where he had never known or where he had never heard about it. और एक ऐसी दिशा में उसको चलने के लिए बुलाया गया जहां पे उसको कोई उसको आइडिया नहीं था कि वो जीवन कैसा होने वाला The है। Bible says it was accounted to him for righteousness since he believed in God. प्रभु का वचन बताता है कि यह बात उसके लेखे में धार्मिकता की बात गिनी गई। So even today God may call you to an unknown future. आज की सुबह परमेश्वर आपको एक अनिश्चित या एक अनजान भविष्य में बुला सकता है। God may call you to walk in obedience to His word. परमेश्वर आपको अपने वचन के मुताबिक उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए बुला सकता है। I just want to encourage you this morning, demonstrate your faith by walking in obedience to God. आज की सुबह में आपको हियाव प्रदान करूंगा कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक की आज्ञाकारिता में आप चलें। And you see the result in this passage. और आप इस वचन में उस परिणाम को देखते The हैं। lepers were healed when they were on their way. जब कोढ़ी अपने मार्ग पर ही थे, वे चंगाई प्राप्त कर चुके। But interestingly, लेकिन बड़े रोचक के we साथ all know that हम एक बात जानते हैं, only the Samaritan turns back to praise God, सिर्फ एक सामरी वापस आता है कि वो प्रभु की आराधना and करे he falls before His feet and he was giving thanks to Jesus. और वो यीशु के पांव पर गिरकर दंडवत करके वो प्रभु को धन्यवाद देने लगा। Now Jesus is asking questions to him. अब यीशु उससे सवाल पूछना शुरू करता है। You know, in verses 17 and 18. आइए पढ़ते हैं 17वीं और 18वीं आयत। Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? You know, Jesus knew that all those 10 were cleansed. यीशु को पता था कि वे 10 के 10 चंगे हो चुके हैं। But he could see only this foreigner he returned, the Samaritan who returned to give thanks to Jesus. लेकिन यह परदेशी जो सामरी है वो वापस आता है ताकि वो यीशु का धन्यवाद कर पाए। You know, the question is not actually directed to that Samaritan. और जो प्रश्न है वो सामरी की ओर नहीं फेरा गया। You know, the question is not directed to those other 9 people who are missing. जो 9 लोग वहां पे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं आए, उनकी ओर वो प्रश्न नहीं फेरा गया। But the question is directed to the disciples and those who are watching this. लेकिन जो चेले इस घटना को देख रहे हैं, वो उन चेलों से यह बात पूछी जा रही है। So what does it mean that only this foreigner returned to thank God? मतलब क्या कि यह सिर्फ एक यही परदेशी आता है कि प्रभु का धन्यवाद करे? What does Jesus mean by this? यीशु का मतलब क्या है इस बात को कहने के द्वारा? You know, Jesus had healed all the 10 people. यीशु ने सारे 10 लोगों को चंगा कर दिया You know, है। all those who had leprosy was healed. जिनके पास कोढ़ था उन सबको उसने शुद्ध कर दिया But है। it was the Samaritan who returned to give thanks to God for his healing. लेकिन वो सामरी वापस आता है कि प्रभु का धन्यवाद करे अपनी चंगाई को लेकर। And then Jesus, healed. Then Jesus tells the Samaritan who is healed, get up, go on your way, your faith has made you well. यीशु सामरी से कहता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो जा और अपने मार्ग पर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। You know, Samaritans were considered as foreigners by the Jewish people. यहूदी लोग जो हैं वो सामरियों को एक परदेशी लोगों के रूप में समझते थे। And also the Jewish people did not have any regard for those Samaritans. और उन यहूदियों के अंदर उन सामरियों के लिए कोई आदर की भावना नहीं थी। But Jesus
is acknowledging the gratitude of the Samaritan in front of all those Jewish disciples and other people. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सारे यहूदी चेलों के सामने और लोगों के सामने इस सामरी व्यक्ति के आभारीपन के हृदय को सराहा रहा है. That is why Jesus is reiterating that this foreigner has come to give thanks to God. इसलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से बारंबार इस बात को कहता है कि इस परदेशी ने चाहा कि आकर प्रभु का धन्यवाद You know, दे. that shows his thankfulness and his faithfulness. यह बात उसके आभारीपन को और उसके विश्वास योग्यपन को दर्शाती है. But what I believe from this passage is the evidence of his faithfulness is much more than his thankfulness in this passage. लेकिन जब मैं इस बात को समझता हूं तो ये इस प्रकार से है कि उसका हृदय धन्यवाद का जो है वो उस बात को और भारी तौर से दर्शाता है. You know, the Samaritan was faithful to God. जो सामरी था वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था. You know, he was faithful to God and he demonstrated it in two ways. और वो विश्वास योग्य था. उसने अपनी विश्वास योग्यता दो प्रकार से वहां पे जाहिर करी. Number one, पहली बात, and Samaritan, he recognized that the mercy of God that has come from Jesus has healed him. और वो इस बात को आत्मसात करता है कि परमेश्वर की दया यीशु के द्वारा मुझ पर व्यक्त हुई और उसके द्वारा मैं चंगा हो गया. So his return to thank God, thank Jesus, is a form of faithfulness to the mercy of God that has been made him well physically. वापस वो आकर प्रभु का धन्यवाद करता है और ये धन्यवाद देने का जो उसका प्रतिवोध जो उसका प्रति उत्तर है हम पाते हैं वो एक प्रकार का विश्वास योग्यता का एक कार्य है. So, you know, he is thankful to God, he is faithful to God, to the mercy that he received, to the mercy that has healed him, to the mercy that has made him well, to the mercy that has made him whole physically in his life. और वो प्रभु का धन्यवाद करता है. वो बड़ा विश्वास योग्य होता है. वो बड़ा आभारी होता है उस दया के लिए जिसने उसको चंगा किया, उस दया के लिए जिसने उसके जीवन को बचा लिया, उस दया के लिए जिसके द्वारा उसको एक नया जीवन प्राप्त हुआ, उस दया के लिए जिसके द्वारा फिर से वह अपने समुदाय में फिर से मिल पाया. You know, it is not because what he had done in the past. ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कार्य उसने अपने अतीत में किया, It is not about his past life. उसके अतीत के जीवन के बारे में ये बात कोई मेल जोल नहीं And it रखती. is not even about his present condition. और यह बात उसके वर्तमान के जीवन के काल से भी संबंध नहीं रखती. But it is the mercy of God that goes out and heals all those 10 people. परंतु ये परमेश्वर की दया है जो जाकर उन 10 को चंगाई प्रदान करती है. This Samaritan, he recognized the mercy of God upon his life, and that led him to be faithful and give thanks to God. और इस सामरी को समझ आया कि मैं चंगाई प्राप्त कर चुका हूं और इस बात ने उसको विवश किया कि जाकर वो प्रभु को धन्यवाद करे और आभारी बन के साथ उसको दंडवत करे. Are you faithful to God for the mercy that he is showing upon your life? जो तरस और दया परमेश्वर आप पर दर्शाता है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद का हृदय रखते हैं? There are many times God has been merciful to you. बहुत बार परमेश्वर आपके साथ तरस के साथ बर्ताव करता है. There are many times God has been so patient with us. बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ धीरजवंत होता He है. has mercifully healed us. बहुत बार हमें अपनी दया से उसने चंगाई दी है. He has mercifully protected us. उसने दया के साथ हमें सुरक्षा प्रदान की है. He has mercifully provided for us. उसने दया के साथ हमें हर बात का प्रबंध किया है. But are you showing your faithfulness to God this morning? लेकिन आज की सुबह क्या आप अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर पर जाहिर कर रहे हैं? But are you still complaining to God? या आप अभी तक सिर्फ बुड़बुड़ा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में? Or do you still murmur against God? या आप परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं? Are you able to recognize the mercy and the goodness of God in your life? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की दया को और उसकी भलाई को अपने जीवन में आत्मसात कर पा रहे हैं? You know, this man's heart was overflowing with the faithfulness for God. ये व्यक्ति जो है उसका हृदय परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखकर आनंद से उमड़ने लगा. Because all this while nobody has showed mercy on him. क्योंकि अब तक किसी ने उस पर दया नहीं दर्शाई है. All this while nobody had listened to his cry.
किसी ने अब तक उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया है। All this while nobody had accepted him. किसी ने अब तक उसको स्वीकार भी नहीं किया But है। it is Jesus who accepted and listened to his cry and grant the mercy to heal him. सिर्फ यीशु ही है जिसने उसकी पुकार को सुना है और उसकी पुकार को सुनकर उसको चंगाई प्रदान की है। Even this morning, no matter whatever you are going through, आज की सुबह भी आप जिन भी बातों के द्वारा क्यों ना जाते हो, no matter who you are and what is your background, आज की सुबह आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों करना आते हो, if you call out to God faithfully, अगर आप यीशु को विश्वास योग्यता के साथ पुकारेंगे, and He will mercifully grant what you need in your life. दया के साथ वो आपकी जरूरत को आपके जीवन में पूरा करेगा। Amen. आमीन। And secondly, what we see is, दूसरी बात जो हम पाते हैं वो ये, and secondly, the Samaritan's thankfulness for his physical healing that shows the evidence of his deeper spiritual healing in his life. और सामरी जो है अपने आप को शारीरिक तौर से चंगाई प्राप्त करते हुए देखता है, उसी तौर से वो अपने आत्मिक जीवन में उस चंगाई को महसूस करता है। You know, he was healed physically, वो शारीरिक तौर से उसने चंगाई प्राप्त करी and he wanted to be thankful to God और वो प्रभु का धन्यवाद करना चाह रहा था, because he was deeper, he was inside healed. क्योंकि वो अंदरूनी तौर से चंगाई प्राप्त कर चुका था। There is a deeper spiritual healing in his life. वो अंदरूनी आत्मिक चंगाई उसको प्राप्त हुई। You know, that is the evidence of true salvation. वह एक सच्चे उद्धार का नतीजा ठहरता है। There are many times we are healed, we are provided, and we received things from God. बहुत बार हमें चंगाई मिलती है, हमें प्रभु से छुटकारा मिलता है, प्रभु की ओर से हमें आशीष मिलती है, But we have never been thankful, or we have failed to be faithful to God. लेकिन हमने कभी भी प्रभु का धन्यवाद नहीं किया है। प्रभु के साथ हम विश्वास योग्य रहने में हार चुके हैं। You know, that shows that we need a deeper spiritual healing in our life. यह बात दर्शाई जाती है कि हमें आत्मिक और अंदरूनी चंगाई की आवश्यकता है, And that is the true salvation. और वह एक सच्चा उद्धार And that's है। what God wants us to receive from Him. और यही बात परमेश्वर उससे भी प्राप्त करना चाह रहा था। It's not just the worldly and material things that we want to receive. सिर्फ संसारिक और भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर हमें नहीं देता है। It is the spiritual deliverance that we want to receive from God. एक आत्मिक छुटकारा परमेश्वर आज हमको प्रदान करना चाहता है। It is the true salvation that we have to receive from God. उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता है। And that's what happened और in यही his बात हुई life. उसके जीवन में। And you know, as you continue to read, जब आप लगातार पढ़ते हैं, you will understand the importance of this geographical phrase that comes into play in this passage. और इस वचन में हम उस भूगोलिक हम पाते हैं संदर्भ को हम समझ पाते हैं। And this is where we understand why Luke is saying between Samaria and Galilee. अब हम समझ पाते हैं क्यों लूका कहता है सामरिया और गलील के बीच में। You know, we see that Jesus is on the boundary. देखिए यीशु मसीह एक सीमा पर हैं। And you know, if you go back to the history, अगर आप इतिहास पर जाएं तो you can see that there was an ethnic prejudice on the boundary between Galileans and Samaritans. और हम पाते हैं कि वहां पे उनके बीच में कुछ अलगाव की बात थी। The Jews and the Galileans, they considered Samaritans as half-breeds or heretics. और हम पाते हैं कि जितने भी यहूदी थे और गलीली थे, वे सारे सामरियों को समझते थे कि ये तो हमारी नस्ल के लोग नहीं है, या हम जैसे लोग ये लोग नहीं है, लेकिन हमारे हम जैसे भी हैं, आधे हम जैसे हैं और आधे ये लोग परदेसी हैं। You know, they call them half-breeds because they intermarried with Assyrians. और वो इसलिए सोचते हैं इस प्रकार से क्योंकि उन्होंने असीरिया के लोगों से विवाह किया। And they call them heretics because they don't bend their knees to the temple in Jerusalem. और वे उनको कहते हैं कि ये गलत शिक्षा के लोग हैं क्योंकि ये मंदिर के सामने घुटने टेक कर दुआ नहीं करते हैं। And another interesting thing is, और दूसरी रोचक बात ये है, a Jew who is traveling from Galilee to Judea, एक ऐसा व्यक्ति जो यहूदी से लेके यहूदा तक जा रहा है, and they have to walk several extra miles to avoid the Samaria which is in between Galilee and Judea. और उस गलील से लेके यहूदा के जगह तक जाने के लिए उनको बहुत सारे मीलों का बड़ा रास्ता लेकर जाना था ताकि वो इस सामरी के जगह को नकार पाए। The Jewish people, they don't set their foot in Samaria.
जो हम पाते हैं, जो यहूदी लोग हैं वो उस सामरिया की जगह पे पांव नहीं धरते। But in this passage you read, लेकिन अगर आप इस जगह पे पढ़ेंगे तो Jesus is breaking the boundary line by healing all the lepers and acknowledging the Samaritan who returned to give thanks to him. प्रभु यीशु मसीह उन सारी सीमा को तोड़ता है और जितने सारे वो कोढ़ी उसके पास आते हैं उन सबको वो चंगाई देता है और उनको वह अपनी प्रभुता उन पर व्यक्त करता है। You know, Jesus is breaking the boundary lines between who might be saved and who might not be saved. प्रभु यीशु मसीह इस बात की सीमा के रेखा को तोड़ता है कि कौन उद्धार प्राप्त कर सकता है और कौन उद्धार प्राप्त नहीं कर And सकता। Jesus is breaking the boundary line between the leper and the clean. और प्रभु यीशु मसीह उस सीमा को तोड़ता है जो कि एक शुद्ध और अशुद्ध के बीच में है। And Jesus is breaking the boundary line between Samaritan or Jew. और प्रभु यीशु मसीह उस सामरी और यहूदा के बीच में के उस सीमा को तोड़ता है। You know, Jesus is breaching that boundary line. और प्रभु यीशु मसीह उस सीमा के विरोध में प्रचार करता है। And he's healing all those, including the leper. और उन सबको साथ ही साथ उन कोढ़ियों को भी वो चंगाई And प्रदान करता है। Jesus is healing the Samaritan. और प्रभु यीशु मसीह उन कोढ़ियों को प्रदान करता, कोढ़ियों को चंगाई प्रदान करता है। You know, the Samaritan's return, to Jesus helps us to understand not a leper, nor a Samaritan is beyond God's mercy. और सामरी इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाए कि एक हम कोढ़ी के तौर पे नहीं और एक सामरी के तौर पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो दया है वो उन सब के ऊपर परे है या उन सब पर व्यक्त हो सकती है। You know, no one is beyond God's mercy. कोई भी परमेश्वर की मर्सी के से बड़ा नहीं है। Anyone and everyone can experience God's mercy and salvation in their life. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की दया को आत्मसात कर सकता है। And praise God for that. प्रभु का धन्यवाद उन सारी बातों And के लिए। shout with joy for that. और आनंद के साथ आप उल्लासित हों। And let's walk along the same road in which Jesus is walking. और जिस रास्ते पे मार्ग पे यीशु चल रहा है उस मार्ग पर आप भी चलें। And between Samaria and Galilee there is only the kingdom of God. उस सामरिया गलीली में वो वहां पे जो पाया जाता है वो परमेश्वर का राज्य है। And in the kingdom of God the salvation is available. और उस परमेश्वर के राज्य में उद्धार उपलब्ध है। And the salvation is available to all those who call out for mercy and who respond to the God's call in their life with thankfulness and praise. उद्धार उन सबको उपलब्ध है जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं धन्यवाद के हृदय के साथ और स्तुति के हृदय के Are साथ। you ready to receive God's mercy in your life? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की दया को अपनाने के लिए तैयार हैं? Are you willing to call out for His mercy? क्या आप उसकी दया को प्राप्त करने के लिए उसको पुकार उठेंगे? And are you willing to be thankful to God when He responds to your call? क्या आप प्रभु का धन्यवाद देंगे कि जब वह आपकी पुकार को सुनता है? Because no one is beyond the boundary to be reached by God. क्योंकि परमेश्वर सारी सीमाओं को तोड़कर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाला You परमेश्वर you है। and I are not beyond His redemptive power. हम उसकी छुड़ाने वाली सामर्थ्य से अछूते नहीं And हैं। you and I are not beyond His healing touch. हम उसके चंगाई के स्पर्श से अछूते नहीं हैं। You and I are not beyond His mercy. हम उसकी दया से अछूते नहीं हैं। But are we willing to walk in faith with Him? लेकिन क्या हम विश्वास के चाल को चलने में हम तैयार हैं कि But are नहीं? we faithful to return to Him with thanks? क्या हम धन्यवाद के साथ वापस उसकी ओर आने के लिए तैयार हैं कि नहीं? The decision is in our hands this morning. आज की सुबह ये निर्णय हमारे हाथ में आता है। Are you willing to call out to Him? क्या आप आज की सुबह प्रभु को पुकारेंगे? He responds to your call. वो आपकी पुकार को सुनेगा। He responds to your plea. वो आपकी विनती को सुनेगा। He showers His mercy upon you. वो आपके उन तरस को या दया को आप पर वो बौछार की नहीं आने देगा। He's ready to help you. He's ready to reach out to you. वो आपकी सहायता करने को तैयार है, वो आपको पकड़ने को तैयार है। You know, the lepers were rejected by the society. सारे जो कोढ़ी थे वे समुदाय के द्वारा नकार दिए गए They were untouchables. और वे अछूते लोग They were थे। hated by people. वे लोगों के द्वारा नकार दिए जाते They थे। were rejected people. वे अलग किए गए लोग थे। Maybe even you may go through that same thing in your life. बहुत बार आप भी अपने जीवन के द्वारा ऐसी दौर से गुजरे। The rejection
वो नकारात्मक the बातें, failure. वो पराजित की बातें, Maybe looking for a love. और आप हो सकता है एक प्रेम को ढूंढ रहे हो। I tell you, God is passing through your way this morning. परमेश्वर आपके मार्ग से होकर जा रहा है। The God who listens and responds to your call जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के निवेदनों को सुनता है, is passing by your way. वो आपके मार्ग से होकर जा रहा है। Call out to Him. उसको पुकार उठिए, He will change your life. वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। We are not beyond His reach or His mercy. हम उसके पहुंच से या उसकी दया से दूर नहीं हैं। And let's pray. आइए दुआ करें। You may have different needs. आज की सुबह आपके पास अनेक जरूरतें होंगी। We all of us have different struggle in our life. अपने जीवन में हम सबके पास अलग अलग संघर्ष होंगे। This morning we can give thanks and praise to God आइए आज की सुबह अपने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें, for His mercy upon our life, उसकी दया के लिए जो हमारे जीवनों पर व्यक्त की गई है, for His love upon our life. उसका प्रेम जो हमारे जीवनों पर व्यक्त किया गया You है। know, we are alive, it is completely purely because of Him. हम जानते हैं कि हम जीवित हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा। It is by His grace we are able to move and do our things. उसके अनुग्रह के द्वारा हम बढ़कर अपने कार्यकलापों को पूरा कर पाते And the हैं। Bible says it is in Him we have our being. वचन कहता है कि उसमें हम अपने आप के मनुष्यत्व को पाते हैं। So we can be thankful to God. आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। We can be demonstrating our faithfulness by giving thanks to our Lord Jesus Christ this morning. आज की सुबह प्रभु को धन्यवाद देकर हम अपनी विश्वास योग्यता को उस पर व्यक्त करें। So I'm requesting those who are watching us right now. आइए हमारे मुझे देखने वाले, हम सबको देखने वाले सारे भाई बहनों, You can just open your heart and give thanks to God. अपने हृदय को खोल के प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। You can praise Him. उसका धन्यवाद देना शुरू करें। You can give Him thanks आप उसके नाम की स्तुति करना शुरू for all the करें। good things that you are enjoying in your life. अपने जीवन में उन सारे भलाई के कार्यों का जिनका आप आनंद उठा रहे हैं। It is God who strengthens your hand. वो परमेश्वर है जो आपके हाथों को बुलंद बनाता है। It is God who is making you to think. वो परमेश्वर है जो आपके हृदयों को सोचने के लिए विवश करता है। It is God who gives you the wisdom this morning. वो परमेश्वर है जो आपको बुद्धि प्रदान करता है। It is God who gives you the power to endure the challenges and the struggles that you face. वो परमेश्वर है जो आपको बुद्धि प्रदान करता है ताकि आप अपनी चुनौतियों के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा आगे बढ़ पाएं। It is all because of God. वो सिर्फ परमेश्वर की द्वारा है। It is all because of the merciful God that you are praying to this morning. वह दयावंत परमेश्वर के द्वारा होता है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ाए जाते हैं। Our God is merciful. हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर Just go ahead है। and cry out to Him. आइए उसको पुकारना शुरू करें। Just go ahead and call out to Him. आइए आज की सुबह पुकारना शुरू करें। He responds to our call this morning. हमारी पुकार का वो प्रत्युत्तर प्रदान करता है। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you and praise you this morning. आज की सुबह हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते Lord, हैं। we are so thankful for all the things that you are doing in our life. हर एक कार्य जो तू हमारे जीवन में कर रहा है उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Even the very little things that you are doing in our life, प्रभु Lord. जी छोटी से छोटी बातें जो तू हमारे जीवनों में कर रहा है। Lord, forgive us for our ingratitude, Lord, ingratitude attitude, Lord. प्रभु जी एक ऐसे स्वभाव के लिए हम तुझसे माफी चाहते हैं जब हमने तुझे कभी भी धन्यवाद नहीं दिया। Lord, we have been ungrateful to you for many times. प्रभु जी बहुत बार हम तेरे और आभारी नहीं हुए, But Lord, you are still merciful to us. लेकिन फिर भी तू हमारी ओर दयालु है प्रभु। Lord, you are still recognizing our need and providing for us. प्रभु हमारी जरूरतों को देखकर तू अभी भी हमें मुहैया करता है, And you still know our pain and heal us, और तू Lord. अभी भी हमारे दर्द को जानता है और हमें चंगाई प्रदान करता And we है। thank you this morning. और हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह प्रभु। Lord, I pray for those who are struggling. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो संघर्ष में हैं। I especially pray for those who are broken, Lord. प्रभु ऐसे के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे हुए हैं। I pray for those who are depressed. प्रभु जी ऐसों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश हैं। I pray for those who are under bondage, ऐसों Lord. के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर बंदिशों में हैं। I pray for those who are living in darkness right now. ऐसों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अंधकार में जीवन बिता रहे The हैं। blindfold will be removed in the name of Jesus. उनके आंखों के छिलके यीशु के नाम से गिर निकले। And the work of the Lord will be seen in each one of our life, और Lord. परमेश्वर का कार्य हम सबके जीवन में दिखने पाए। The outstretched
outstretched arm, the healing hand of the Lord will be stretched out to us, Lord. परमेश्वर का बढ़ाया हुआ हाथ, वो परमेश्वर का चंगाई का हाथ हमें आजादी प्रदान करे, Because we know that you are merciful. क्योंकि हम जानते हैं कि You're तू God एक of दयालु परमेश्वर है, You are God of compassion. तू पिता तरस खाने वाला परमेश्वर है, And you love us, और Lord. तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। And when we bring our sincere hearts to you, और जब हम अपने तन्मयता के हृदय को तेरे पास लाते हैं, and when we bring our heart with humility, और जब नम्रता के हृदय को हम तेरे पास लाते हैं, you answer our prayers, तू Lord. हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। And I ask your blessing to rest upon each one of us. तेरी आशीष को हम में से हर एक के ऊपर जाहिर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, let your presence go before us through this week. प्रभु आज के इस पूरे सप्ताह तेरी उपस्थिति हमारे जीवन पर होती रहने And पाए, we want your presence, और Lord. हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं And we प्रभु, want your favor and your wisdom to rest upon us. और तेरी तरफदारी, तेरा अनुग्रह और तेरा अपदा, तेरी बुद्धि हमारे जीवन के साथ रहे। And speak to us, Lord. हमसे बोल और बातचीत कर, And continue to correct us, Lord. हमें तू फिर से सुधारता रहे प्रभु, Continue to, Lord, discipline us. हमें फिर से अनुशासित करता रहे, And we want to humble ourselves before you. और तेरे सामने अपने आप को हम दीन करना चाहते हैं, And we surrender ourselves. अपने आप को हम समर्पित करते In हैं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit will abide with us forever and ever. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, GCLC परिवार के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen. आमेन आमेन। God bless you प्रभु आपको आशीषित करे, and have a blessed week. आपका आनंद में सप्ताह होने पाए।